नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ी और चावल बनाने की रेसिपी। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पतीले में पानी गर्म हो गया है, डालूंगी एक बड़ी इलायची, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, हरी इलायची 2 पीस डालूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावल में, खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। और लौंग के 3-4 पीस डाल के बॉयल करूंगी। पानी को 1 मिनट हो गया है उबलते हुए। अब मैं इसमें डालूंगी चावल। इस तरह से सारे चावल मैं डाल दूंगी इसमें। अब डालूंगी तेज़पत्ता के 2 पत्ते तोड़ के बीच से, और साथ ही मैं पकौड़े के लिए डो तैयार करके रख लूँगी। एक बाउल लिया है, उसमें डालूंगी बेसन, आलू जो मैंने घिस के धो के बढ़िया से रखा था निचोड़ के, वो डालूंगी, प्याज डालूंगी, हरे कटे हुए मिर्च डालूंगी, अदरक को घिस के रखा था अदरक डालूंगी, कटे हुए छोटे लहसुन के टुकड़े, अजवाइन आधा चम्मच, काला जीरा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक में मिला लूँगी। इस तरह से मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस बना के पकौड़े तल लूँगी। सॉसपैन में ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस डाल के पकौड़े तल के निकाल लूँगी। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस डाल के इसको हल्का हल्का भून लूँगी। इस तरह से इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। पकौड़ा हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी इसको मैं चलाते हुए धीरे धीरे पका लूँगी। अभी थोड़ा सा और पकाएंगे क्योंकि आलू थोड़ा अंदर नहीं पकेगा तो कच्चा रह जाएगा। इस तरह से पका के हम निकाल लेंगे। पकौड़े हमारे तल के तैयार हो गए हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है इसमें। अब मैं इसको धीरे धीरे निकाल लूँगी। निकाल के प्लेट में इसको रख लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैंने सारे पकौड़े निकाल के रख लिए हैं। आइए एक पीस तोड़ के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आया है और अंदर से पूरा पक चुका है।
दूसरी तरफ हमारा चावल भी बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल के पानी को निकाल लेंगे। एक कलछी में थोड़ा सा घी लेकर के गरम कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से गरम करके चावल के ऊपर डाल दूंगी। चावल में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं गरम किया हुआ घी डाल के इस तरह से ऊपर से मिला दूंगी और मिला के इसको 2 मिनट के लिए रख दूंगी। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना, सरसों, आप इसमें पीला सरसों भी डाल सकते हैं। तीन चार साबुत लाल मिर्च और इसको डाल के ब्राउन होने तक धीरे धीरे भून लेंगे। मेथी, सरसों और मिर्च को अच्छी तरह भून लिया है। अब डालूंगी अदरक, लहसुन और इसको डाल के इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। इस तरह से अब मैं डालूंगी इसमें कटे हुए प्याज और इसको भी चला चला के अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी भून जाता है। इस तरह से चलाते हुए इसको भी भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब डालूंगी इसमें हींग और हींग को भी डाल के मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद डालूंगी कटे हुए टमाटर और इसको चला के 1 मिनट तक ढक के पकाएंगे। एक बाउल में लिया है बेसन, उसमें डालूंगी दही और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। अब पानी डाल के इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मैंने इसका घोल बना के तैयार करके रख लिया है। मसाले को भून कर तैयार कर लिया है। इसमें मैं अब बैटर को डाल करके धीरे धीरे चला दूंगी। पहले मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो करने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसको
तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। कढ़ी हमारी पक के तैयार हो गई है। इसको मैंने धीरे धीरे 15 मिनट तक पकाया था। अब इसमें मैं तले हुए पकौड़े डाल दूंगी। इस तरह से सारे पकौड़े मैं इसमें डालूंगी। और डाल के इसको चला देंगे। इस तरह से हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, मैंने इस तरह से कढ़ी और चावल बना के तैयार कर लिया है। आप भी अपने घर में इस तरह से कढ़ी और चावल बना के खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।